हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी 2023 का पीवाईक्यू। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसको स्टार पॉइंट लगा सकते हैं, आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नोट फॉर्म, ध्यान रखिएगा, नोट नोट फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन में इसमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है? इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो मुझे बताएंगे रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। चलो थोड़ा सा देखो, यहाँ पे मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन होता है दो टाइप का। एक होता है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, अगर ऑक्सीजन क्या हो भाई, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट हो तो बताएंगे कौन सा रेस्पिरेशन होगा। अगर ऑक्सीजन अब्सेंट हो तो बताएंगे कौन सा रेस्पिरेशन होगा। तो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होता है तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे भाई? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन अब्सेंट हो तो उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन में किस चीज की जिक्र हुई है, एरोबिक रेस्पिरेशन की जिक्र हुई या एनएरोबिक? तो कह रहा है ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल, तो मतलब वो जो जिक्र करना चाह रहा है, वो जो कहना चाह रहा है, वो बात कर रहा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। अब देखो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फर्दर दो टाइप में इसको हम ये करते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का आपको दो एग्जांपल याद कर ले, दो टाइप कर लो। तो ये जो होता है एक मसल्स में होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक आपने पढ़ा होगा कि एक ये ईस्ट में पढ़ा होगा आपने ना, एक मसल्स में एक ईस्ट में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो मुझे बताओ मसल्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है ना। प्रोडक्ट की बात हो रही है तो फाइनली आप सबका प्रोडक्ट देख लेते हैं। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इसका जो प्रोडक्ट होता है, इसको हम, इसका प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, प्लस आप एटीपी लिख लीजिए यहाँ पे, मतलब एनर्जी। तो ये तीन प्रोडक्ट इसमें मेन तीन प्रोडक्ट बनते हैं इसके अंदर। उसी टाइप से जब एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स के केस में होता है तो आपने पढ़ा होगा वहां पे बनता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड बनता है भैया? लैक्टिक एसिड बनता है। और जब जब ये क्या ईस्ट में होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर बताओ क्या बनता है? यहाँ पे बनता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कुछ एनर्जी भी बनते हैं, अल्कोहल बनते हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं, कुछ एनर्जी भी बनते हैं। तो फाइनली आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन बात है, जरा से ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। पूछा बताओ, देखो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, बताओ ये किस केस में बनेगा? इन तीनों में से कौन से केस में बन रहा है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, अगर देखो देखो एनर्जी में नहीं लिखा लेकिन एनर्जी भी होते हैं। तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी अगर देखोगे तो ये बन रहा है मेरे भाई आपके मसल से केस में। ये मसल से केस में ये बन रहा है, मतलब ये तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कह रहा है कि नोट नोट पूछा था, ये वाला आंसर आपका नहीं होगा। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बताओ ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कहाँ पे है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सर ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन का है। तो बिल्कुल सर करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। उसने डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं पूछा, तो वो घुमा फिरा कर क्वेश्चन को पूछा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल की अगर बात करें तो ये हमने कहाँ बताया? अल्कोहल प्लस यहाँ पे CO2 लिख लीजिए, ये बनता है ईस्टेक इसमें। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट फर्स्ट कलेक्टेड बाय, बताएंगे सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो होता है वो कहाँ पर कलेक्ट होता है। देखो भाई, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है सबसे पहले जो कलेक्ट होता है वो होता है बोमेन्स कैप्सूल में होता है। राइट, अब सब इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर DCT बताओ, PCT बताओ एंड लूप ऑफ हेनली बताओ। यार देखो, अगर आप देखो ये क्या ले लेते हो भैया, न्यूरॉन का अगर डायग्राम बना लेते हो तो यहाँ पे देखो ये कप लाइक कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है भैया? एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, इसको हम क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और यहीं पे आता है एक, है ना, देखो ये जो स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, ये वाला जो मैं रेड कलर से बातें बना रहा हूँ, ये आपका होता है ग्लोमेरुलस। ये क्या कहता है? ग्लोमेरुलस का मेन काम होता है फिल्टर करना। आपसे पूछा जाएगा बताओ फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? आपका आप लोग ग्लोमेरुलस में होता है, लेकिन पूछा है वो कलेक्ट जमा कहाँ पर होता है? ये बोमेन्स कैप्सूल है ना, ये देखो बोमेन्स कप शेप का होता है स्ट्रक्चर, इसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। यहीं पे कलेक्ट होता है। आपसे पूछा बताओ कलेक्ट कहाँ पर होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बोमेन्स कैप्सूल में इसका कलेक्शन होता है। उसका देखो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं भैया? क्या बोलोगे? PCT मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड डक्ट। और ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन है इसको लूप ऑफ हेनली बोलते हैं, LH बोलते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों होता है। और ये वाला जो पोर्शन होता है, ऊपर वाला पोर्शन, ये होता है DCT होता है, बाकी होता है कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो इसके बारे में फिलहाल जानने की जरूरत है नहीं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन ने पूछा है आपसे,
ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट प्राइमरी टेक्स प्लेस थ्रू, बताएंगे ट्रांसलोकेशन किसी भी सॉल्यूट का अगर ट्रांसलोकेशन हो रहा है तो वो किसके थ्रू होता है। तो ट्रांसलोकेशन मतलब क्या समझते हैं आप, इस वर्ड का मतलब समझिए, ट्रांसलोकेशन मतलब क्या समझते हैं आप बताइए। ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है कि भाई फूड का मूवमेंट, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो आपका कहलाता है ट्रांसलोकेशन। तो मुझे बताएंगे, आपने तो पढ़ा होगा भाई कि बताएंगे ये फूड का जो ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है भाई, फ्लोएम के थ्रू होता है ना, फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसफर होता है। देखो उसने डायरेक्ट थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछने के आते थे, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पे जाइलम जो होता है, जाइलम जाइलम जल, जल बोले तो वाटर, जो वाटर का अगर ट्रांसफर आपसे कभी पूछ ले, है ना, वाटर को ट्रांसपोर्ट पूछे तो आप क्या बोलेंगे सर, जाइलम होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मेरे दोस्त आपसे पूछा गया है, इन बॉडी स्टीम रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, बताओ बॉडी स्टीम में रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, बॉडी में रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है। तो रेस्पिरेशन जो होता है बॉडी में, जो लकड़ी वगैरह में होते हैं तो वो होता है लेंटिसेल में होता है, लेंटिसेल में होता है। लेंटिसेल क्या होता है भाई, जो स्टेम होता है ना, स्टेम वाला पोर्शन है ना, देखो ये आपका अगर पेड़ बना हुआ है ना, ये पेड़ मान लो यार बने हुए हैं, तो ये जो देखो ये जो स्टेम वाला पोर्शन होता है इसी के अंदर होता है क्या, इसी में होता है लेंटिसेल प्रेजेंट होता है, इसी के थ्रू रेस्पिरेशन होता है बॉडी। देखो गार्ड सेल तो आपको बताया मैंने, गार्ड सेल क्या होता है भैया, गार्ड सेल जो होता है वो पार्ट ऑफ स्टोमाटा होता है। और अगर आप स्टोमाटा की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, चलो स्टोमाटा जो प्रेजेंट होता है ये हमेशा न हमेशा लीफ में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लीफ में प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है विच हार्मोन नॉट फाउंड इन प्लांट, बताएंगे। अब तक देखो मैंने आपको प्लांट का एक एक हार्मोन का मैंने फंक्शन बहुत डिटेल में बता रखा है, प्लीज आप जरूर देखिएगा शुरू से, अगर आपने शुरू से नहीं देखा है। तो पूछा है इसमें से प्लांट का हार्मोन कौन सा नहीं है, कितना आसान भाई, जिब्रेलिन का बिल्कुल है सर। जिब्रेलिन का क्या होता है भाई, प्लांट हार्मोन है। ऑक्सीजन प्लांट हार्मोन है, साइटोकिनिन भी है, लेकिन ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल हार्मोन होता है। सो आपका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गोलिकागोन का मेन काम क्या होता है, इसका अगर मेन फंक्शन अगर मैं आपको जब आ गया तो क्या होगा, कल आपसे फंक्शन पूछ सकते हैं। तो इसका जो मेन काम होता है वो ब्लड को रेगुलेट करना होता है। ब्लड शुगर को क्या करता है भैया, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। आपसे पूछा जाएगा बताओ ये गोलिकागोन रिलीज कहाँ से होता है, पेनक्रियास से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच नर्व ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स सेल, बताएंगे इसमें से कौन सा ऐसा नर्व है जो कि सेंट्रल नर्वस से सेल की तरफ लेकर जाता है। देखो भैया ये आपका है सीएनएस, बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या है ये, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बाकी ये आपका मान लेते हैं और अदर सेल्स वगैरह है, इधर क्या है अदर सेल्स है। आपको पता है कि कोई भी इम्पल्स होता है, मैसेज होता है, वो मैसेज कहाँ तक जाता है भैया, पहले नर्व तक जाता है, फिर वहां से वो उसको कमांड भेजता है सेल के पास। ये आपका मान लेते हैं सेल वाला पोर्शन है। तो अगर आपसे इसमें आपसे पूछा है कि बताओ मतलब कि कहाँ से सीएनएस से सेल तक लाने वाला कौन है, ले जाने यहाँ तक ले जाने वाला अलग होगा, लेकिन लाने वाला कौन है ये आपसे पूछा गया। अगर आपसे क्वेश्चन ये कह लेता कि बताओ सीएनएस तक लेकर कौन जाता है, सीएनएस तक लेकर कौन सा नर्व जाता है, फिर आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होता, आप क्या बोलते भैया, फिर तो होता आपका सेंसरी नर्व। ये जो सेंसरी नर्व है ये आपका सेल से लेकर सीएनएस तक लेकर जाता है, लेकिन वहां से जो लेकर आने वाला होता है, ये जो लेकर आने वाला होता है इसको हम कहते हैं मोटर नर्व। इसको क्या कहते हैं भैया, ये आपका कहलाता है मोटर नर्व। सो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपका लोग आपसे ये भी पूछ सकता है कि सेल से सीएनएस तक कौन सा नर्व मैसेज लेकर जाता है, आप क्या बोलेंगे भाई, क्या है, सेंसरी नर्व लेकर जाता है। अब सीएनएस के अंदर देखो दो परसेंट इसमें लिखा देता हूँ। इसमें देखो सीएनएस में कौन कौन सा पार्ट आता है बॉडी का, ये भी क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक इसके अंदर आता है आपका ब्रेन, है ना, ब्रेन। और एक होता है स्पाइनल कोड, क्या होता है भैया, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड भी जो है ये भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर देखते हैं, इसमें पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछा है, क्या पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस। बताओ इसमें भाई करेक्ट सीक्वेंस हमें पता है प्लांट है कि इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है पोलिनेशन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखो मान लेते हैं ये मेल फ्लावर है, अलग अलग मान लेते हैं जरा सा, ये मेल है, ये फीमेल फ्लावर है। तो आपको पता है कि पोलन ट्रांसफर होता है, यहाँ से क्या होता है भैया, पोलन ट्रांसफर होता है फीमेल में, है ना, फीमेल फ्लावर के ऊपर। आपको पता है कौन सा पार्ट स्टिग्मा वाले पार्ट में चला जाता है, ठीक है। तो एंथर से यहाँ पे पोलन निकलता है और जाकर स्टिक हो जाता है स्टिग्मा वाला पार्ट में। तो ये देखो पोलन जब सबसे पहला काम इसका यही होता है, जब ये
पोलन यहाँ से फीमेल तक जाता है, इसको हम कहते हैं पोलिनेशन। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा वो पोलिनेशन होगा। तब यहाँ पे सीडलिंग को कट कर दो, एम्ब्रियो को कट कर दीजिए। जब यहाँ पे पोलन ग्रैंड आ गया, मतलब कि फीमेल गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट था, मेल गैमेट पे आ चुका है, उसके बाद क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे फिर होता है फर्टिलाइजेशन। आपको पता है जब मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करता है आपस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। बिल्कुल पहला स्टेप यहाँ पे पोलिनेशन दे रखा है, फर्टिलाइजेशन यहाँ भी सेम दे रखा है, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही होने वाला है। और आप जानते हैं ये बात कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है भैया, एम्ब्रियो बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, सीडलिंग नहीं बनेगा इस केस में, यहाँ इस केस में क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। सो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले पोलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, देन सीडलिंग होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखते हैं, मैं तो कहता हूँ 2023 का सबसे अच्छा, मतलब 2023 में बेस्ट क्वेश्चन सवाल हुए थे भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नॉट काउज्ड बाय बैक्टीरिया। एक तो आपसे पूछा है इसमें से कौन सा ऐसा सेक्सुअली डिजीज है जो कि बैक्टीरिया से काउज नहीं होता है। सबसे पहले तो सेक्सुअल डिजीज है और इसमें से बैक्टीरिया से काउज होने वाला नहीं है। देखो ये सारे के सारे है ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, ये सब के सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यहाँ पे एसटीडी लिख दो, राइट, एसटीडी है, ये सब के सब एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। लेकिन पूछा है तो, लेकिन बैक्टीरिया से काउज होने वाला नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखते हैं सिम्फेलिस जो होता है ये बैक्टीरिया से काउज होता है। ठीक है, उसके बाद क्लाज्मोडेस जो है ये भी आपका बैक्टीरिया से काउज होता है। गोनेरिया जो होता है ये भी आपका बैक्टीरिया से काउज होता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस होता है मेरे भाई, ये किससे काउज होता है, ये होता है वायरस से काउज होता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगर देखते हैं 9, इसमें पूछा गया है द एबिलिटी ऑफ सेल डिवाइड इनटू टू सेवरल सेल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज नोन। सिंपल सा पूछा, बताओ प्लाज्मोडियम के अंदर कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। क्या बडिंग होता है ना मेरे भाई, बडिंग तो हम सब जानते हैं। बडिंग किसके अंदर होता है, बडिंग जो होता है वो ईस्टे के अंदर होता है, बडिंग ईस्टे के अंदर होता है। और आप बाइनरी फिजन बोलेंगे तो ये सब जानते हैं एमीबा के अंदर होता है। और अगर देखते हैं रिडक्शन डिवीजन, तो ये एक म्यूसिस का प्रोसेस है। फिलहाल आपसे पूछा है प्लाज्मोडियम में बताओ कौन सा होता है, आप क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन होता है। अगर यहाँ पे मल्टीपल फिजन ना दिया होता है ऑप्शन में, तो ध्यान आपका आंसर इसका क्या आता है, बाइनरी फिजन आता है। अगर यहाँ पे मल्टीपल फिजन ना होता गिवन, तब आप क्या लगाते भाई, बाइनरी फिजन लगाते। क्वेश्चन नंबर 10 देखो मेरे भाई, इसमें पूछा गया है ए प्योर टॉल कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द हाइब्रिड टॉल प्लांट। ए प्योर टॉल प्लांट कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द हाइब्रिड टॉल प्लांट। आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ, ना भाई लेंथ से नहीं करेंगे, इस पर ये सब नहीं होता है। सिंपल द डेफिनेशन है, इफ ऑल प्लांट आर टॉल आफ्टर द सेल्फ पोलिनेशन। अगर सेल्फ पोलिनेट आप करते हो, अगर सारा प्लांट टॉल है, तो देन उसको हम क्या कहेंगे भाई, ये टॉल प्लांट है, प्योर टॉल प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भैया क्या है, इन अ फूड चेन यूजुअली द फॉलोइंग आर फाउंड इन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। अगर फूड चेन आप देखते हो उसमें पूछा गया है, बताएंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन सा होता है। सबसे पहले बताओ इनमें से, ये चार ऑप्शन में, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन होगा भाई, जो प्रोड्यूस करता है कोई चीज, जो कोई चीज बनाता है उसको तो आप प्राइमरी कहते हो, तो ये आपका हो गया फर्स्ट है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो इसको खाएगा है ना, जो इसको प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है उसको हम सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है वो आपका तो होता है मेरे भाई, वो होता है थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, है ना। सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कम। देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डिकम्पोजर लगा देते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया होगा आई थॉट की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द गैस विच काउज ओजोन लेयर डिप्रेशन। बताएंगे कौन सा गैस जो कि ओजोन लेयर डिप्रेशन करवाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम सब जानते हैं कौन। इसी को शॉर्ट में क्या लिखा हुआ आता है आपके एग्जाम में, कभी कभी सीएफसी भी लिखा आता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है भाई, ये इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड को हम शॉर्ट में लिखते हैं H2S होता है, और ये पोल्यूशन काउज करता है। ठीक है, और मीथेन गैस जो होता है ये ग्रीन हाउस गैस है, ऑल ऑफ दिस इसमें होगा नहीं। आइए देखते हैं, अब देखो ये जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कैसे काउज करता है, जरा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये देखो, ये आपसे एक बार पूछा गया था, बताओ ये कहाँ से निकलता है, जनरेट कहाँ से होता है ना, कहाँ से रिलीज होता है, निकलता है। जो भी आपका रेफ्रिजरेटर होता है ना, रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गए, और आपका जो आजकल एसी वगैरह हो गया, तो ये सारा चीज से क्या निकलता है भाई, सीएफसी निकलता है। और ये जो होता है कहाँ पर, मतलब ओजोन लेयर में क्या कर देता है, ये
जो ओज़ोन लेयर में मतलब वहाँ पे होल क्रिएट करता है। अगर ओज़ोन लेयर में होल क्रिएट हो गया, आपको पता है कि सन से क्या कौन-सा रे निकलता है भाई? अल्ट्रावायलेट रे आता है। अगर ओज़ोन लेयर ना होगा यहाँ पे प्रेज़ेंट, अल्ट्रावायलेट रे क्या होगा? ज़मीन के अंदर आ जाएगा, ज़मीन के ऊपर अंदर में आएगा तो फिर जो इंसान होता है उसके ऊपर बहुत सारा डिज़ीज़, स्किन कैंसर वगैरह होने की पॉसिबिलिटी होती है। इस वजह से ओज़ोन लेयर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है द ऑब्जर्वर सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बताएंगे। आप ऐसा अगर आपके सामने क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि आप किसी को देख के कैसे बता सकते हैं कि इसका कैसे कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर को हम क्या नाम देते हैं? क्या उसको हम जीन बोलेंगे? अरे भैया जीन क्या होता है? जीन तो होता है मेरे दोस्त यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है। इसको तो हम अपने आंखों से देख भी नहीं सकते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? इसको तो अपने आंख से देख भी नहीं सकते हैं। यूनिट ऑफ हेरिडिटी। डीएनए क्या होता है भैया? डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो गया। कैरेक्टर तो पूछा ही गया है, जनरल टर्म है। लेकिन जो फेनोटाइपिक होता है वो क्या होता है? ऑब्जर्वर कैरेक्टर होता है, मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस जो शो करता है, मतलब क्या कि देखो अगर आप इसको अकॉर्डिंग क्या जैसे कि कोई चीज बहुत ज्यादा उसका हाइट इसको देख कर आप इसका हाइट बता सकते हो, है ना? किसी इंसान को देख रहे हैं, अरे भाई कितना लंबा है ये, तो वो आप उसको देखते ही उसका आपने ना उसका आपने जीन देखा उसके अंदर कौन सा जीन है? ना बिल्कुल नहीं देखा। उसको देख रहे हो, अरे भैया ये तो इतना लंबा इंसान है, अरे भाई ये तो इतना बौना इंसान है, अरे भाई इसका कलर ऐसा है, अरे ये तो फ्लावर रेड है, अरे ये तो ये है, वो तो वो, एक ही जिसको आप बता देते हो वही आपका कहलाता है फिनोटाइपिक, जिसमें आपको जीन को देखने की जरूरत ना पड़े। अगर आप जीन को अगर देखने की जरूरत पड़ा, वो आपका क्या कहलाता है, आप उससे हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू डिस्पोजल ऑफ द वेजिटेबल एंड द फ्रूट पिल्स बताएंगे इसमें से कौन सा बेस्ट वे है जिसमें आप डिस्पोजल करते हैं क्या से वेजिटेबल को एंड फ्रूट्स बताएंगे क्या होता है? क्या वो लैंड फिल होता है या फिर आपका कंपोस्टिंग होता है या रिसाइकलिंग होता है या बर्निंग प्रोसेस होता है? जो बेस्ट आपसे पूछा गया, आपसे क्या पूछा है भैया? बेस्ट वे अगर पूछे तो आपका इसमें आंसर जाएगा कंपोस्टिंग, है ना? कंपोस्टिंग आपका बेस्ट वे होएगा। अगर आप लैंड फिल करते हैं मेरे भाई, कहीं न कहीं आपका पॉल्यूशन कॉज़ करता है, ये कहीं न कहीं पॉल्यूशन कॉज़ करता है। अगर आप रिसाइक्लिंग करते हैं, रिसाइक्लिंग बताओ किसके लिए होता है भाई? ये जो होता है ये किसके लिए? तो ये प्लास्टिक के लिए होता है ना, प्लास्टिक वगैरह के लिए होता है रिसाइक्लिंग। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है फ्रूट्स, वेजिटेबल के बारे में पूछा गया है। अगर बर्निंग कहते हैं भाई, ये भी आपका एयर पॉल्यूशन करता है, खतरनाक वाला किसी चीज़ को जला दोगे देखो तो कितना धुआँ निकलता है, तो वो एयर पॉल्यूशन होता है, वो भी हमारे लिए बेस्ट वे नहीं है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ब्रेन पार्ट एंड इट्स फंक्शन आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मैच, है ना? नो, इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? सिरिबेलम बताएंगे। सिरिबेलम क्या होता है भैया? सिरिबेलम जो होता है, सिरिबेलम नहीं सिरिब्रम, जो मेमोरी एंड इंटेलिजेंस सेंटर है, बिल्कुल सही बात है। बाकी जो सिरिबेलम है बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन करता है, बिल्कुल सही बात है। मेडुला जो होता है इनवॉल्यूंटरी एक्शन को मेंटेन करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो पोन्स होता है वो कॉन्शियसनेस को मेंटेन नहीं करता है। ये जो पोन्स का जो मेन फंक्शन होता है, चलो मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया हुआ है पोन्स के बारे में। तो ये जो होता है ये किसको रेगुलेट करता है? जैसे आप ब्रीथिंग है ना, ब्रीथ को रेगुलेट करता है, ये ब्रीथ को रेगुलेट करता है, जो सांस लेने का जो प्रोसेस होता है ना उसको रेगुलेट करता है। और जो कॉन्शियसनेस होता है भैया, ये भी रेगुलेट किससे होता है? कॉन्शियसनेस जो रेगुलेट होता है वो सेरिब्रम से रेगुलेट होता है। किससे? सेरिब्रम से। तो आई होप कि आपको ये 15 के 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहें तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखना, अच्छे से बस पढ़ाई करते रहना।